तो ईरान की बारूदी चाल, यमन और लेबनान, आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। हिजबुल्लाह हुती, लेबनान से इजराइल पर अटैक हो रहा है, यमन से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, युद्ध में पूरी तरह से घुसने की तैयारी, इजराइल के खिलाफ युद्धाभ्यास भी हो रहा है। तो किस तरीके से हिजबुल्लाह चैलेंज पोज कर रहा है, ये भी हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। जहां लेबनान से इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, युद्ध में पूरी तरह से घुसने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। ईरान युद्ध के लिए भड़का भी रहा है, साथ ही साथ ईरानी हथियारों से हमले का दावा किया जा रहा है। अब हुती किस तरीके से चैलेंज दे रहे हैं ये देखिए। यमन से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ युद्धाभ्यास जारी है, ईरान से समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है और इधर ईरान से हथियार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह हुती किस तरीके से चैलेंज पोज कर रहे हैं और किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और सवाल क्या उठते हैं, क्या ईरान विद्रोहियों के जरिए जंग को मिडिल ईस्ट में ले जाना चाहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा होता है। इसके अलावा बता दें, इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी हो रही है और ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह। खुफिया रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरह बॉर्डर तोड़कर दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली सीमाई क्षेत्रों में बड़े नरसंहार का प्लान तैयार किया है। 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह की तकरीर के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की आशंका है। देखिए क्या है हसन नसरल्लाह का ऑपरेशन 710 और कैसे इजराइल पर हमास से बड़े हमले की तैयारी की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, ईरान ऑक्टोपस का सिर है, हिजबुल्लाह हमास उसके आर्म्स हैं। आखिर में हमें तेहरान पर चोट करनी होगी, ये तमाम बातें कही गई हैं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। नेफ्ताली बेनेट के सनसनीखेज संकेत, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि ईरान ऑक्टोपस का सर है और हमास और हिजबुल्लाह उसके आर्म्स हैं। तो इजराइल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट का ये बहुत बड़ा बयान है। अब आपको समझना होगा कि उनके इस बयान से क्या इशारे मिलते हैं। बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल का आखिरी टारगेट ऑक्टोपस का सिर है, ऐसे चलेगा वॉर चक्र। ये सवाल बड़ा है, नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। ऐसे में ये समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये बयान। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ईरान निश्चित तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा, ये भी माना जा रहा है। इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो इससे संकेत क्या मिल रहा है ये समझिए। शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश ईरान को की जा रही है। तो ये बयान और इसके क्या मायने हैं ये समझाने की कोशिश आपको हम कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, जहां यरूशलेम में इजरायली फोर्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। शुआफात शिविर में इजरायली सेना का छापा, बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स यहां पर तैनात है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में आपको इजरायली फोर्सेस नजर आ रहे हैं। जहां शुआफात शिविर में बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी, इससे पहले हमने आपको बताया है कि जो रेड्स हो रही हैं उसमें की जा रही हैं। लेकिन ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं जहां यरूशलेम में इजरायली फोर्स का ये बड़ा ऑपरेशन, शुआफात शिविर में इजरायली सेना ने छापेमारी की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिन रास्तों पर दो तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाड़ियों का लंबा काफिला आपको नजर आ रहा है जो इन इलाकों में दाखिल हो रही है, दूसरी तरफ पैदल मार्च करते हुए सैनिकों को आप देख सकते हैं। तो यरूशलेम में आईडीएफ किस तरीके से छापेमारी कर रही है ये आप देख सकते हैं।